अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं अपने लेटेस्ट वीलॉग के साथ। मैंने 2 दिन पहले खबर शेयर की थी कि रात को जो है वो शदीद एयर पेट्रोलिंग हो रही है और किसी वक्त भी जो है वो जंग छिड़ सकती है। तो आज ये बातें कन्फर्म हो गई हैं कि उस दौरान वेदर खराब होने की वजह से इंडिया ने अटैक नहीं किया। इंडिया रात 2 बजे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहता था। उस रात भी खबर मैंने तकरीबन को 1:30 बजे आपके साथ शेयर की थी और वो जो है वो चीज अब आके कन्फर्म होगी। आपके साथ पहले भी जंग में बहुत ज्यादा खबरें शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी न्यूज शेयर की थी वो सारी जो है वो प्रोसेस होके आती हैं और अहम अदारों से मिली हुई इंफॉर्मेशन होती हैं। तो मैं एक यहाँ पे आय के साथ जो आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो मेरे पास जो जराए की जो कुछ खबरें हैं उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है ना, इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर एक अहम तमाम वॉर्स को कवर करने वाले जो सहाफी हैं या वॉर्स के ऊपर जो जिनके बहुत ज्यादा जिनका वर्क है, जर्नलिस्ट है, थिंक टैंक्स है, वो एक बात के सवाल का जवाब जो है वो ढूंढ रहे हैं कि वाई नरेंद्र मोदी अटैक ऑन पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ऊपर क्यों हमला करना चाहता है? हालांकि उसने हमला तो पहले भी पाकिस्तान के ऊपर कर लिया था। उसके ऊपर जो है जो एक सीरियल में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। खास तौर पे पहले तो ये बताऊंगा कि अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों करना चाहता है और वो एक क्लियर विक्ट्री चाहता है। पहला हमला जो ऑपरेशन संदूर का पार्ट पहला था, तो उसमें उसने हमला किया था पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड, उन्होंने कहा कि हमने टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर अटैक किया है। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जवाब दे दिया नरेंद्र मोदी को। कहीं ना कहीं जो एक बताया गया था कि पाकिस्तान जवाबी हम कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जो ठोका उसके जख्म इतने गहरे हैं कि नरेंद्र मोदी हर सूरत में पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करना चाहता है। और इस वक्त भी उनका एक डिफेंस डेलीगेशन है, वो रशिया बैठा है। अमेरिका से वो हथियार इस खरीदारी के लिए उनकी टीम एक गई हुई है। रशिया में उनकी एक टीम वहां बैठी हुई। हर सूरत में दुनिया से जितना महंगा असला उनको मिल सकता है वो लेकर जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर अटैक करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है ना, वो ये है कि आरएसएस, हिंदुत्व, या कह लें कि जो इंडियंस की डीप स्टेट है इंडिया के अंदर, अब कह लें कि वो डीप स्टेट जिसको इंतहा पसंद हिंदू जो है वो कंट्रोल करते हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश और बड़ी मेहनत के बाद एक क्लियर कंट्रोल जो है इंडिया के ऊपर हासिल किया है नरेंद्र मोदी की सूरत में। आपको पता है, सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इंतहा पसंद बदनाम जमाना जो इंडियन तंजीम है आरएसएस, जिसका मुसलमानों के अगेंस्ट है और तमाम अकलीतों के अगेंस्ट और तमाम जो भी कमजोरों इंडिया के अंदर कमजोर अकलीतें हैं उनके खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो जालमाना है। और वो जो आप कह लेंगे जिस तरह ग्रेटर इसराइल की एक थीरी है, वो ग्रेटर हिंदुस्तान या अखंड भारत का ख्वाब देके बैठे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि इंडिया का रोल और बाकी सारी उसकी मुताहिद रियासतें हों या मुताहिद हुकूमतें हों। अब उन्होंने बड़ी कोशिश के बाद जो है वो नरेंद्र मोदी को जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया है। आप कह लें कि आरएसएस का सबसे ज्यादा जो पीक दौर है, जब कह लें कि वो समझते हैं कि इंडिया के ऊपर इससे ज्यादा वो कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने अगर आप देखें 2015-16 में जो या उनके जितने भी इलेक्शन 2019 से पहले पहले जितने उनके इलेक्शंस हुए हैं, यकीन करें आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे उन्होंने इंडिया के अंदर अपोजिशन तक खत्म कर दी थी। राहुल गांधी नाम का कांग्रेस खत्म हो गई थी और उनको यही लग रहा था कि आगे जो है कम से कम 10 से 20 साल मजीद जो है यही जो बीजेपी जो है इंतहा पसंद हिंदुओं की जमात है, ये तो बीजेपी है, इसके अंदर आरएसएस का जो विंग है वो ही हुकूमत करेगा। और फिर इस दौरान वो अपना अखंड भारत का जो एक सपना है उसको पूरा कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान की आइसोलेशन थी उन्होंने करनी शुरू की। को पता ही है इस्लामी ममालिक के साथ और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ उन्होंने पाकिस्तान के अपने इंडिया के रवाबत बढ़ाए और पाकिस्तान के कम किए और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए। अब जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक जब हुई, उससे पहले अटैक्स हुए जब पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, तो वो और जब अभिनंदन की सूरत में जब पाकिस्तान के हाथ एक उनका एक पुर्जा लगा, तो अब जो दूसरा अटैक ऑपरेशन संदूर हुआ है वो कड़ी है पहली और वो ऑपरेशन बंदर की। इंडिया किसी सूरत में जब वो इंडिया के जहाज गिरे हुए थे और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काश मेरे पास रफाल होते तो ये कोई और रिजल्ट होते। अब इंडिया रफाल ले चुका था और इंडिया अगला इलेक्शन जो है उससे पहले पहले हर सूरत में पाकिस्तान से ऑपरेशन बंदर का जो है बदला लेके पाकिस्तान के कुछ इलाकों के ऊपर या तो कब्जा करना चाहता है
चाहता है या पाकिस्तानी कोई ऐसे एसेट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है कि जिसको वो अपने इलेक्शन में और जिसमें पाकिस्तान कंप्रोमाइज हो सके और वो अपने इंतहा पसंद हिंदुओं को बता सके कि दुनिया के अंदर जो है अखंड भारत का जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है और पाकिस्तान जो एक रियासत है इसके ऊपर हम पूरा गलबा पाने जा रहे हैं। अब ये उनकी स्ट्रेटजीज थी जिसमें वो 2018-19 तक कामयाब भी हुए और उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने उनकी दुर्गत मनाई 2019 में और जब इनको वहां से जूते पाकिस्तान ने मारे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद मोदी को चाइना ने जूते मार दिए। पाकिस्तान से जूते पड़े, चाइना से जूते पड़े और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन संदूर का जो एक अटैक बड़ा प्लान करके वेल कोऑर्डिनेटेड इसराइली टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न, रशियन सारी टेक्नोलॉजी जोड़कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया और पाकिस्तान और अपनी अवाम को यह बताया जाना था कि हमने जो दहशतगर्दों की जो अब ठिकाने हैं उनको तबाह कर दिया, अब कोई दहशतगर्द नहीं आएगा। और एक तरह की उन्होंने पाकिस्तानी रियासत को उन्होंने कंप्रोमाइज करना था, पाकिस्तान के ऊपर अपनी ताकत का जो एक रोब है वो डालना था और अपनी अवाम को यह बताना था देखो पाकिस्तान की सारी हेकड़ी हमने निकाल दी। तो ये एक अखंड भारत का जो ख्वाब था वो पूरा करने जा रहे थे। और इस वक्त नरेंद्र मोदी की सूरत में उनके पास सबसे बेहतरीन जो उनकी प्रोडक्ट थी जिसको उन्होंने आरएसएस की नर्सरी के अंदर तैयार किया था वो अब हुकूमत में आ चुका था। लेकिन अब पाकिस्तान ऑपरेशन जो है जो संदूर है उसका पहला मरहला इंडिया को जूते पड़े और उसके बाद जो अब वो भाकड़े मार रहे हैं और दूसरे हमले की तैयारी कर रहे हैं जो वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहते हैं और पाकिस्तान के किसी न किसी मकाम के ऊपर, चाहे वो एक किसी गांव के ऊपर भी कब्जा कर उनको अगर हो गया तो वो भी उसको अपनी बड़ी क्लियर विक्ट्री बताएंगे। और फिर अब इतना ज्यादा मोदी के ऊपर प्रेशर है आरएसएस का, आप देखते हैं कि अपोजिशन का प्रेशर है या इंतखाबात का प्रेशर है या अवाम का प्रेशर है, असल में ये प्रेशर नहीं है। नरेंद्र मोदी के ऊपर उनकी सारी जो जितनी भी स्टैब्लिशमेंट उनके ऊपर जो इंडियन डीप स्टेट है जिसको हिंदू तवा के मानने वाले, जिसका आप कह लेंगे जो सबसे अहम जो पुर्जा है अजीत दोवल की सूरत में मोदी के साथ लगा हुआ है, हर सूरत में वो पाकिस्तान के ऊपर हमला चाहते हैं, चाहे उसके लिए एक न्यूक्लियर वॉर तक उनको लड़नी पड़ी, वो पाकिस्तान को नीचे झुकाकर अगला इलेक्शन जीत कर आरएसएस का जो कंट्रोल है मुल्क के ऊपर उसको मजबूत जो करना चाहते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है जिसमें इंडिया कामयाब नहीं हो रहा। रही कई कसर जो नरेंद्र मोदी की थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दिया। वो 1135 दफा कह चुका है कि मैंने इंडिया की जो है वो जंग रुकवाई है। तो इंडिया की जो जंग रुकवाई है वो भी आप सबको पता ही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाई है और कैसे रुकवाई है। ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि असल में जंग वाले दिन हुआ क्या था। जंग वाले दिन इंडिया के त्यारे कितने गिरे थे जो हम कम बताए जा रहे हैं, अभी तक पूरे त्यारों की नंबर या तादाद आपको नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो कुछ रिपोर्ट्स है उनमें ये दावे जो किए गए कि त्यारे इंडिया के घिरे कितने थे और पाकिस्तान मजीद कितने गिराने जा रहा था, जिसको बीच में डोनाल्ड ट्रंप को डालकर जो है जो अमेरिकन जो सिक्योरिटी एडवाइजर था जिसको रात को जो है इंडियन अजीत दोवल ने पहले राब्ता किया था, फिर इंडिया के वजीर खारजा ने जो लेटो वाला है उसने राब्ता किया था। तो असल में ये उससे कहा क्या गया था और पाकिस्तान से क्या रिक्वेस्ट की गई थी, ये मैं अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको पता चल गया कि इंडिया पाकिस्तान में हमला करने के लिए सबसे बड़ी रीजन इंडियन डीप स्टेट की है। आरएसएस जो इंतहा पसंद हिंदू है, जो ग्रेटर जो इंडिया के ख्वाब आंखों में देख लेके बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हर सूरत में एक हमला चाहते हैं और कोई ना कोई पाकिस्तान को एक ऐसी छोटी सी विजय या जीत लेकर अवाम के सामने जाना चाहते हैं और अपनी जो उनकी जो जूते पड़े हुए, जो उनकी अना को या उनके तकब्बर को जो ठेस पहुंची है उसको कोई ना कोई मरहम रखना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं होंगे। दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन की रात असल में हुआ क्या था।